विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। 9 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे और जो सॉल्व पेपर है उसमें दिसंबर 2022 में जो परीक्षा हुई थी वो पेपर भी उपलब्ध है। 10 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको इसमें मिल जाए और प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का जो पैटर्न है, जो कठिनाई स्तर वो वही रखा गया है। जिस प्रकार के जो प्रश्न है वो सीटेट में पूछे जाते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। संस्कृत के अलावा सीटेट की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण अध्ययन है, बाल विकास है, गणित है। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सूचना है यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा धांधली में फरार साल्वर गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पिछले साल हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के मददगार साल्वर अंकुर उर्फ अमित कटियार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे नैनी नए यमुना पुल से पकड़ा गया। वह पिछले 9 महीनों से फरार चल रहा था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अंकुर पुत्र रामतीर्थ कानपुर के पीताम्बरा सिकंदरा का रहने वाला है और उसने बताया कि आशुतोष उत्तम नाम के व्यक्ति ने उसे मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक जय बाबू तिवारी से मिलाया। जय बाबू तिवारी परीक्षाओं में साल भर बैठाने का काम करता है और 2019 में वह उसके संपर्क में आया था। 31 जुलाई 2022 को हुई राजस्व लेखपाल परीक्षा में जय बाबू ने उसे व्हाट्सएप के जरिए एच व सी सीरीज का प्रश्न पत्र भेजा, जिसे सॉल्व करके उसने वापस जय बाबू को उपलब्ध करा दिया था। बदले में उसको मोटी रकम मिली थी। तो लेखपाल भर्ती काफी विवादों में रही है और कई परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल हुई थी। बहुत सारी जो पर्चियां हैं वो वायरल हुई थी सोशल मीडिया में और यहाँ पर बहुत सारे जो कॉलेज के प्रबंधक है वो भी गिरफ्तार हुए थे। लिखा है जय बाबू तिवारी निवासी श्रमिक बस्ती नैनी, अनिल पांडे चक्राना, पुनीत सिंह पीएससी कॉलोनी के प्रबंधक है। ये सब प्रबंधक राम प्रसाद एकेडमी जहां पर सेंटर हुआ था नकल करवाई थी इन लोगों ने। प्रबंधक सेल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नैनी। शशि प्रकाश शर्मा उर्फ राजू निवासी चकदाऊद नगर नैनी और लाखेंद्र राजभर निवासी चौबेपुर वाराणसी गैंग। मुलायम सिंह यादव निवासी बाजितपुर थाना नोनहारा गाजीपुर ये अभ्यर्थी है, ये गैंग का सदस्य है। और रानू यादव, पंकज तिवारी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, यूपी SSC करनी चाहिए था, उस तरीके से नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने धांधली की थी और वो पास भी हो गए हैं। अगली सूचना है अभ्युदय कोचिंग में 17 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 से 17 जून के बीच में आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत कुमार सिंह ने बताया कि जीआईसी में संचालित यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट की निःशुल्क कक्षाओं का संचालन होगा, जबकि एनडीए और सीडीएस की तैयारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चांदपुर सलोरी में कक्षाओं का संचालन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति के साथ में समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में बैंकों से निकली एक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। आईबीपीएस में करें आवेदन। 8612 पदों पर भर्ती निकली है। ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं और अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं लिखी हुई हैं। लिखा है कि चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और किसी परीक्षा में इंटरव्यू भी होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज वगैरह देने होंगे और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 21 जून 2023 है और वेबसाइट है ibps.in। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए अड़े अभ्यर्थी। यूपीपीएससी ने अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे थे प्रार्थना पत्र, पूरी हुई समय सीमा। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आपको जानकारी भी दी थी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन देकर कहा कि श्रेष्ठता सूची शीघ्र जारी नहीं हुई तो आमरण अनशन करेंगे। दरअसल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों की अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए और सीटें रिक्त रह गई हैं और इन विद्यार्थियों ने कल गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन किया और हमेशा की तरह अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव अशोक कुमार से मिलने का समय तो मांगा था, लेकिन वह कर्मचारियों के साथ बैठक में व्यस्त थे। उन्होंने फोन पर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि कार्यवाही प्रगति पर है और जल्द ही अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं पर एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की भी मांग की गई है। लिखा है कि युवा मंच के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके मांग की है कि आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करे। शासन की ओर से गठित कमेटी माह भर पहले अर्हता निर्धारण
पर शासन को रिपोर्ट भेज चुकी है, लेकिन शासन स्तर से भर्ती शुरू करने की अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि आयोग को साल भर पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का अधिकाचन मिल चुका है, लेकिन अर्हता के विवाद में भर्ती अटकी हुई है और नुकसान छात्रों का हो रहा है। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा, पुराने और नए आयोग के बीच घन चक्कर बने अभ्यर्थी साल भर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं कर सका। यूपीएचईएससी और टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 13 लाख अभ्यर्थी। अच्छी बात है कि समाचार पत्र ने इस मुद्दे को उठाया है और पता नहीं शासन के अधिकारी या जो सरकार है वो समाचार पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। रोज समाचार पत्रों में ऐसी जानकारियां दी जाती हैं। और लिखा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के नए शिक्षक सेवा चयन आयोग और लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के नए शिक्षक सेवा चयन आयोग और पुराने आयोगों के बीच में अभ्यर्थी घन चक्कर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग साल भर बाद भी विज्ञापन संख्या 51 के तहत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नहीं कराएगा, इस पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा, अभी यह भी स्पष्ट नहीं है। वहीं नए आयोग के चक्कर में तमाम पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने साल भर पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और टीजीटी पीजीटी के बारे में लिखा हुआ है और यही सब बातें लिखी हैं कि कहीं कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब तक ये आयोग बनेगा और कब तक इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी। वहीं पर कल कुछ विद्यार्थियों ने शासन स्तर पर बात किया था, अधिकारियों से भी वार्ता भी थी कि ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कहां से निकलेगी। तो अधिकारियों की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से एक जानकारी दी गई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो नए आयोग से जारी होगा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी जेआईसी एवं जेआईसी प्रवक्ता में जो समकक्ष अर्थ था लगभग समाप्त हो गया है। शासन के अधिकारियों से फोनिंग वार्ता की गई तो यह बताया गया कि एलटी जेआईसी और जेआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला प्रसाद ओझा, प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज। फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। 10वीं से पीरियोडिक टेबल व लोकतंत्र पर अध्याय को हटा दिया गया है। लिखा है कि एनसीईआरटी का फैसला विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए किया गया है बदलाव। 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हट गई है, जल्द तैनाती की जाएगी। प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई कई विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को खारिज कर दिया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 पुरानी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की के तहत 6 विषयों के 8 अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतीक्षा सूची से कॉलेज आवंटन के साथ ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी कई चयनितों ने ज्वाइन नहीं किया था या त्यागपत्र दे दिए थे। ऐसे में जो सीटें थी वो खाली पड़ी हुई। एसबीआई से भी एक वैकेंसी आई है, नियमित और संविदा आधार पर भर्ती है। सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक के 18 पद हैं और भी अन्य पद जिसे आप लोग देख सकते हैं। बैंक.sbi.web/कैरियर्स पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। योग्यता के अनुसार आवेदन भी कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून यहाँ पर रखी गई है। 1 तारीख से इसकी आवेदन शुरू हो गए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नई नियमावली के तहत पुरुषों का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकें ही पढ़ाएंगी। और इस पर ये बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट चली गई हैं और यहाँ पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पुरुष शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संविदा को आगे न बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई 3 जुलाई को करेगा। प्रदेश की बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 4 तारीख को होगी। लिखा, प्रदेश के सरकारी एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में वर्ष 2023-24 सत्र में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 4 जून को होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे।